हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। महाराष्ट्र के जितने भी 10th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं 3 बड़ी खबर लेके आया हूं। पहली खबर है कि महाराष्ट्र के 10th के जो रिजल्ट देखने का जो साइट था वो क्रैश हो गया है, तो वो कब अवेलेबल रहेगा एंड कब आप अपना रिजल्ट देख पाएंगे। दूसरी चीज, जो महाराष्ट्र में बोला जा रहा था कि 100% पासिंग रहेगा, वहां पे अब एक चेंज आ गया, तो बहुत ज्यादा बच्चे ऐसे भी है जो फेल हो रहे हैं एंड आप लोगों के जो मार्क्स है वो भी लगभग कम हो रहे हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, पूरे प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाने वाला हूं। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो सीईटी होने वाली थी 11th के एडमिशन के लिए, FYJC जो फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज के एडमिशन के लिए जो सीईटी है उसके डेट्स क्या है उसके बारे में मैं भी आपको मैं इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। 3 बड़ी अपडेट्स आई है स्टूडेंट्स, तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि आपको सीईटी की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इंडिया बडी के अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दिए हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं एंड कंसेप्ट समझ लेते हैं आपको 100% आउट ऑफ मार्क्स मिलने वाले हैं, तो इसका आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और जो भी सब्जेक्ट्स के नहीं अवेलेबल है वो स्लोली अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि महाराष्ट्र के 10th के रिजल्ट की जो वेबसाइट्स है वो कब अप होंगी एंड कब आप उस चीज को रिजल्ट देख पाएंगे। लेकिन मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बोलूंगा, स्टूडेंट्स प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट हो चुके हैं। एंड आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए, आगे आपको बहुत ज्यादा अच्छे और करेक्ट इंफॉर्मेशन मिलेंगे। तो ये इंडिया बडी है, नो टाइम पास ओनली इंफॉर्मेशन। तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्या क्या इसमें अपडेट आई हैं। तो सबसे पहली चीज है कि अगर आप कोई भी रिजल्ट की साइट्स को आप ओपन कर रहे हैं तो उसमें लिख रहा है द सर्विस इज अनअवेलेबल। ठीक है, तो यहां पे अब क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि कई बच्चे सोच रहे हैं कि क्या ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण हमको रिजल्ट नहीं दिख पा रहा, और कुछ बच्चे लोग को दिख रहा है कि साइट ही टेक्निकल क्वालिटी की किसी को भी रिजल्ट नहीं दिख रहा है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि 1:03 के बाद ये साइट क्रैश हो गई है। तो क्या यहां पे ट्रैफिक का प्रॉब्लम है? नहीं, यहां पे टेक्निकल प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स। मैं आपको बता दूं टेक्निकल प्रॉब्लम है। ऑफिशियली अगर आप देखते हैं तो आपका जो रिजल्ट था result.mh, फिर आपका आता है ssc.ac.in में आपका साइट पे रिजल्ट आना चाहिए था। लेकिन उसी के साथ अगर आप देखोगे कि महाराष्ट्र-education.com या आपका जो SSC board.in, इन सभी पे अगर आप देखोगे सभी के सभी साइट्स नॉट रीचेबल हो गई है। मतलब पीछे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है स्टूडेंट्स, जिसको मैं आपको बता दूं, जिसको वो मेंटेन कर रहे हैं, उसको वो बना रहे हैं। क्योंकि ये अगर रिजल्ट की साइट्स क्रैश होती है तो वहां पे एक प्रॉब्लम हम समझ सकते थे लोड, लेकिन सभी हो रही है तो मतलब यहां पे कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो इसका क्या क्या अपडेट्स है मैं आपको बता दूं। तो वर्षा गायकवाड़ मैडम ने, अगर आप देखोगे 5 घंटे पहले उन्होंने बोला है कि जो 10th का रिजल्ट कैसे निकलेगा, लेकिन स्टूडेंट्स उनको पूछ रहे हैं कि साइट क्रैश हो गई है या रिजल्ट नहीं दिख रहा है, उसके बारे में कोई अपडेट नहीं आया है। लेकिन मैं आपको पूरा अपडेट में बता दे रहा हूं। इससे मैं इंपॉर्टेंट चीज ये बता रहा हूं आपको कि सबसे पहली चीज है कि यहां पे republicworld.com का एक आर्टिकल आया जिसमें बोला गया है SSC रिजल्ट वेबसाइट क्रैशेस, स्टूडेंट स्ट्रगल टू एक्सेस महाराष्ट्र क्लास 10th रिजल्ट। ठीक है, यहां पे बताया गया कि साइट जो क्रैश हो गई है। तो इसके ऊपर बोर्ड ने क्या बोला है, बोर्ड ने यहां पे अपना एक स्टैंड दिया है। एंड बोर्ड ने उस चीज को, जब लोग स्टार्ट में बोलने लगे कि साइट क्रैश हो रही है, कुछ दिख रहा नहीं कुछ दिख रहा है, तो बोर्ड ने कुछ बोला। बोर्ड ने इस पे बोला है कि ड्यू टू हैवी ट्रैफिक ऑन द वेबसाइट इट माइट टेक 1 to 2 मिनट टू प्रोसेस योर सर्च, प्लीज वेट एंड डोंट सबमिट अगेन एंड अगेन। ऐसा बोर्ड ने बोला कि हैवी ट्रैफिक के कारण आपका ऐसा हो सकता है कि जो आपके रिक्वेस्ट है, जो आप भेजते हो रिजल्ट के लिए, वो 1 से 2 मिनट का वक्त ले। ठीक है, लेकिन यहां पे बोला जा रहा है कि 3-3 घंटे हो गए, अभी तक किसी का आउटपुट आया नहीं है। तो ये बात तो पहले बोर्ड ने बोल दिया एंड फिर इसके बाद बोर्ड उस चीज से हट गया एंड इसके ऊपर कोई भी अपडेट नहीं दिया गया है। तो पहली चीज है स्टूडेंट्स, अब यहां पे बात यह आएगी कि कब आपका रिजल्ट दिखेगा। ये सबसे पहली चीज है कि लोग पूछे कब दिखे। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पे आप अगर बहुत एक्टिवली भी काम किया जाता है, जैसे मैं मान के चल रहा हूं कि 3 घंटे से नहीं है, उस पर भी एक्टिवली काम किया जा रहा है प्लस, तो आपका रिजल्ट जो है वो 7 या 8 बजे के आसपास दिखेगा स्टूडेंट्स। लेकिन अगर यहां पे उतनी एक्टिवली काम नहीं किया गया इसको रिकवर करने के लिए, तो ऐसा भी हो सकता है कि लेट नाइट में आपका रिजल्ट डिस्प्ले हो। इसके पहले भी हो चुका है कई बार कि सीईटी के लिए भी, जो MST CET के लिए भी कई बार ऐसा, लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था कि जो चीजें होती थी कि 1 बजे मालूम पड़ेगी, वो रात के 12-12 बजे आके दिखती थी। तो ऐसे सिनेरियोस हो चुके हैं। तो मैं आपको पहले ही रेडी कर रहा हूं कि आप इस तरीके से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ऐसा होगा। इसलिए बोल रहा हूं आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को भी शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जो स्ट्रेस आउट हो गए हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हम बात करेंगे कि महाराष्ट्र का पहले बोला जाता कि 100% रिजल्ट लगेगा, सभी बच्चे पास हो जाएंगे, लेकिन अब यहां पे सिनेरियो चेंज हुआ है स्टूडेंट्स।
यहां पे मैं आपको बता दूं कि जो महाराष्ट्र बोर्ड के चेयरमैन है दिनकर पाटिल सर, उन्होंने बोला कि इट इज फर्स्ट टाइम कि महाराष्ट्र में पासिंग परसेंट जो है वो 99 क्रॉस हुआ है। ठीक है, इन्होंने इस चीज को बोला कि फर्स्ट टाइम पासिंग परसेंट जो है वो 99% क्रॉस हुआ है, लेकिन जो ओवरऑल पासिंग परसेंटेज है स्टूडेंट्स वो सिर्फ 99.95% है, मतलब 0.05% जो स्टूडेंट्स हैं वो फेल हुए हैं। तो अब आप सोचोगे सर इट्स 0.05%, बहुत छोटा नंबर है, लेकिन जब आप इसको 15 लाख 17 लाख से कैलकुलेट करते हैं तब ये नंबर करीबन 7 से 8 हजार के आसपास जाता है स्टूडेंट। तो आपको एक चीज समझना है, 7 to 8,000 स्टूडेंट्स जो है वो फेल हो गए हैं स्टूडेंट्स। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, लोग सोच रहे थे कि रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, कि चलो मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, स्कूल देगा, लेकिन नहीं, यहां पे बोला गया कि 1,04,633 स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनको 90% के ऊपर मार्क्स मिला है। तो 1,04,000 मतलब ये भी आंकड़ा जो नंबर स्टैटिस्टिक्स है ये 10% के ऊपर नहीं गया है स्टूडेंट्स। तो मतलब आपके जो मार्क्स भी रहेंगे वो थोड़े बहुत कम रहेंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सीईटी भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर कर रहेगा आपको आगे अच्छे एडमिशन के लिए। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं डेट भी बताऊंगा, कब तक बताऊंगा और कैसे पढ़ना है वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखना। अब इसी से हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज और पढ़ेंगे, इसके बारे में बोला कि फर्स्ट पोस्ट ने यहां पे बताया, देखिए इंडिया बडी जो भी चीज आपको बोलता है वो हमेशा आगे जाके करेक्ट होता है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं अगर आपको एडवांस में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए आप इंडिया बडी को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए हमने पहले ही बोला था कि जो सीईटी होगा FYJC का, उसका मैंने डेट आप लोग को बोला था कि जो मिड ऑफ अगस्त के बाद, मतलब 15 अगस्त के बाद। तो अब ऐसा आ रहा है कि जो सीईटी है वो 21 अगस्त के आसपास हो सकता है स्टूडेंट्स, मतलब अभी से आपके पास करीबन 1 महीना है स्टूडेंट्स। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है प्लेलिस्ट में जाके आप पढ़ लीजिए। अब रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि रिजल्ट का क्या होगा, लेकिन उसके पहले देखिए कुछ अपडेट्स आए थे, उसके पहले मैं आपको बता दूं, यहां पे एक अपडेट जो है तो सबसे अच्छा लगा कि स्टूडेंट्स बैठे बैठे बोर हो गए, रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। तो यहां पे एक अपडेट मैं आपको बता दूं कि जो आपके सीईटी के लिए एग्जाम फॉर्म्स जो है वो 19 जुलाई से अवेलेबल हो जाएंगे स्टूडेंट्स। सीईटी का फॉर्म जो है वो 19 जुलाई से अवेलेबल हो जाएगा, ऐसा टेंटेटिवली बोला जा रहा है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि 3-4 दिन में अब सीईटी के भी फॉर्म्स आएंगे, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके आपको मैं करेक्ट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो रिपीटर स्टूडेंट्स थे 90.25% रिपीटर स्टूडेंट्स पास हो गए हैं स्टूडेंट्स। तो यहां पे लगभग 82,000 जो स्टूडेंट्स थे वो रिपीटर थे, उसमें से 74,618 स्टूडेंट्स जो है वो पास हो गए, मतलब 19 लगभग 10% रिपीटर स्टूडेंट्स अभी भी फेल हो गए हैं। तो रिपीटर स्टूडेंट को लग रहा था कि हम शायद निकल जाएंगे, तो यहां पे एक गड़बड़ी हो चुकी है। अब मैं इसमें और भी डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं कि यहां पे रीजन वाइज में भी आपको बता दिया गया कि किसका रिजल्ट कितना लगा। तो कोंकण ही एकमात्र ऐसा है कि जहां पे 100% रिजल्ट लगा है। तो यहां पर मैं एक चीज बता दूं कि कोंकण में 100% रिजल्ट लगा, लेकिन बाकी सभी जो डिवीजन है उसमें कुछ ना कुछ बच्चे फेल हुए हैं। एंड नागपुर में अगर आप देखोगे तो सबसे कम रिजल्ट, दो इट्स 99.84%, लेकिन बाकी सबके कंपैरिजन में नागपुर का रिजल्ट सबसे कम पासिंग परसेंटेज में आया है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी स्टूडेंट्स। तो मैं इसको पूरा समराइज कर रहा हूं। आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है रिजल्ट देखने की वो करीबन 7 से 8 बजे के बाद खुलेगी। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, एक साथ सभी साइट डाउन हुई है। 7 से 8 मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि अगर वो एक्टिवली काम किया, नहीं तो ये रात के 12-1 बजे तक भी जा सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो सब सोच रहे थे कि पासिंग परसेंटेज जो रहेगा वो 100% रहेगा, सभी को पास किया जाएगा, ऐसा नहीं है। नॉर्मल रेगुलर स्टूडेंट्स में भी अगर आप देखोगे तो 7,000 के आसपास स्टूडेंट्स फेल हुए हैं। रिपीटर्स में लगभग 90% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। तो उसमें भी अगर आप देखोगे तो 7 से 8,000 स्टूडेंट्स रिपीटर में भी फेल हुए हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपके मार्क्स रहेंगे वो इस बार थोड़ा कम है, क्योंकि 90% के भी जो अबाउ स्टूडेंट्स थे उनके जो ओवरऑल अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखते हैं तो वो 10% से भी कम आ रहे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो हम डिस्कस किया है हमने, वो है कि सीईटी का जो फॉर्म रहेगा वो 19 जुलाई के बाद आने वाला है। एंड जो एग्जाम होगा वो करीबन 21 अगस्त के आसपास रहेगा। तो ये पूरी अपडेट थी स्टूडेंट्स। डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत ज्यादा लेक्चर्स के भी मिल जाएंगे इंफॉर्मेशन। एंड प्लीज आप अपना भी पॉइंट रखिए कि आपको लग रहा है कि इस तरीके से रिजल्ट का डेट टाइम बताना और फिर उसको डिले करना ये सही है कि गलत है। आप यस या नो में अपना कमेंट भेज सकते हैं और कोई भी पॉइंट हो उसको आप रेस कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद,
जय महाराष्ट्र।